नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पे इंडिया की जो प्रोबेबल स्क्वाड यहाँ पे अनाउंसमेंट हुई है फॉर द एशियन कप। उसमें हम सबको पता है कि काफी सारे ऐसे प्लेयर है कि जो यहाँ पे करंटली इंजर्ड है एंड उनको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भाई यहाँ पे 30 दिसंबर से पहले वो यहाँ पे रिकवर कर जाएंगे। तो उसमें एक इंडिया के लिए अच्छी खबर निकल के आ रही है कि हमारे जो दो की प्लेयर्स जिनका मतलब ऑलमोस्ट सर्टेन है कि वो फाइनल स्क्वाड में भी होंगे, वो यहाँ पे रिकवर कर चुके हैं। एक तो है यहाँ पे अनिरुद्ध थापा एंड दूसरा मनवीर सिंह। दोनों ने कल यहाँ पे मोहन बगान के लिए खेला है। अनिरुद्ध थापा ने तो स्टार्ट से खेला है और मनवीर सिंह एज ए सब्स्टिट्यूट आके खेला है। तो दिस इज अ गुड न्यूज बिकॉज ये दोनों प्लेयर हम सबको पता है कि यहाँ पे फाइनल स्क्वाड में भी होंगे एंड उनका क्या इंपॉर्टेंस हमारे लिए रहने वाला है। दूसरी साइड यहाँ पे और भी अभी कुछ प्लेयर है जो अभी तक यहाँ पे रिकवर नहीं कर पाए, जिसमें सबसे बड़ा नाम ऑब्वियसली सहल है, जिनके रिगार्डिंग एक पॉजिटिव न्यूज है कि वो यहाँ पे लग रहा है कि एक आध वीक में कर जाएंगे। तो दैट्स अ गुड साइन। ब्रेंडन फर्नांडिस का भी यही एक्सपेक्टेशन रखा जा रहा है, तो वो भी हमारी फाइनल स्क्वाड के काफी ज्यादा क्रूशियल हिस्सा रहने वाले। बाकी दो तीन प्लेयर है यहाँ पे, रहीम अली, पार्थी गोगोई, क्या बोलते कि ग्लान मार्टिन्स, इनका अभी भी यहाँ पे डाउट बना हुआ है कि वो कब तक रिकवर हो पाएंगे। सो लेट होप सो कि यहाँ पे 30 दिसंबर से पहले हमारे जो जितने भी प्रोबेबल स्क्वाड में प्लेयर है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे फिट हो पाए एंड उनमें से हमें यहाँ पे फाइनल स्कोर देखने को मिले। ना कि सिर्फ ये इंडिया के लिए प्रॉब्लम है, देखिए हमारे ग्रुप की जो सबसे बड़ी टीम है ऑस्ट्रेलिया, उनके लिए भी गाइज ये दिक्कत चल रही है और उनके भी जो दो तीन की प्लेयर है वो यहाँ पे जो एशियन कप है वो मिस करने वाले हैं। उनके यहाँ पे गोलकीपर को एक इंजरी हो चुकी है, उनके एक फॉरवर्ड को इंजरी हो चुकी है। सो देयर आर कपल ऑफ प्लेयर्स जिनको यहाँ पे कुछ इंजरी उनके लिए भी हुई है, क्योंकि आप जब कम्पिटेटिव लीग में खेलते हो तो इंजरीज का रिस्क तो रहता ही रहता है। सो आई थिंक ऐसा नहीं होगा कि भाई इंडिया ही एक सिर्फ इंजरी का क्या बोलते हैं कि वो फेस कर रही है। देयर आर ए कपल ऑफ कंट्रीज जो जिनके लिए भी ये उनके जो की प्लेयर्स है ड्यू टू द इंजरीज यहाँ पे एशियन कप मिस करने वाले हैं। सो लेट होप सो कि सहल अब्दुल समद एंड ब्रेंडन फर्नांडिस ये सबसे पहले भाई यहाँ पे हमारे लिए फिट होने चाहिए, क्योंकि दे आर really really important part of that, you can say कि नंबर 10 और you can say कि अटैकिंग मिडफील्डर्स रोल। सो लेट होप सो। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई फाइनली जो केरला ब्लास्टर के प्लेयर है एड्रियन लूना, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंफर्मेशन आ चुका है कि उनकी यहाँ पे सक्सेसफुल सर्जरी हो चुकी है एंड ही विल बी आउट फॉर 3 मंथ। क्योंकि काफी सारे यहाँ पे डाउट बने हुए थे कि क्या वो सर्जरी के लिए जा रहे हैं, क्या वो यहाँ पे कंसल्टेंसी के लिए जा रहे हैं। तो फाइनली यहाँ पे उन्होंने मुंबई में सर्जरी करवा ली है एंड ही विल बी आउट फॉर 3 मंथ्स। तो लेट्स सी केरला ब्लास्टर यहाँ पे अपकमिंग जो जनवरी ट्रांसफर विंडो आती है उसमें क्या क्या कोई उनका रिप्लेसमेंट ढूंढती है, या फिर वो अपने जो यंग टैलेंट है, जैसे हमने लास्ट मैच में देखा कि मोहम्मद अजहर, मोहम्मद एमान, विपिन मोहनान, इन सब के ऊपर उन्होंने रिलाई किया था, क्या उसी के साथ कंटिन्यू करते हैं, दैट वो देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और दूसरी चीज आई थिंक दाइसुके साकाई का रोल आई थिंक मेरे मेरे को लगता है कि अब और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है एंड आई थिंक ही नीड्स टू स्टेप अप एंड वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी इन द एब्सेंस ऑफ एड्रियन लूना। सो लेट्स सी किस तरह से केरला ब्लास्टर अपने आप को सेटअप करती है अपकमिंग मैच में, एंड वो भी यहाँ पे टाइटल कंटेंडर की रेस में है। तो दे नीड दैट क्रूशियल प्लेयर। सो आई थिंक रियली रियली इंटरेस्टिंग टू सी कि किस तरह से वो यहाँ पे एड्रियन लूना की एब्सेंस में अपने आप को यहाँ पे बड़ी टीमों के सामने पर्टिकुलरली किस तरह की फुटबॉल खेलते हैं और किस तरह से अपने आप को मैनेज करते हैं। अब बात करते हैं भाई यहाँ पे कल हुए आईएसएल के मुकाबले के बारे में। इट्स नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड वर्सेस मोहन बगान सुपर जेट। ऑलमोस्ट 4000 के अराउंड या फिर 4500 के अराउंड यहाँ पे क्राउड अवेलेबल था उस मैच में। क्राउड ठीक था, लेकिन जिस तरह से मैच खेला आई थिंक वो काफी ज्यादा रोमांचक था। पहला ही जिस तरह से भाई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड से वो गोल आया भाई फाल्गुनी सिंह का, एंड इसीलिए भाई फाल्गुनी सिंह मतलब जिस तरह से उसने अपने पहले ही आईएसएल सीजन में जिस तरह से वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ही लुक्स रियली रियली प्रॉमिसिंग। एंड मेरे हिसाब से तो उनको यहाँ पे जो हमारी एशियन कप की स्क्वाड है उनमें भी डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि बंदे के पास वो टेक्निकल एबिलिटी है। चाहे उसके पास देखिए आप उसका अगर आप बॉडी देखेंगे तो उतना फिजिकल नहीं लगेगा, लेकिन जिस तरह से उसके पास टेक्निकल एबिलिटी है और जिस तरह से 1 वर्सेस 1 या फिर जिस सिचुएशन में वो अपने आप को यहाँ पे टाइट सिचुएशन में, प्रेसिंग सिचुएशन में अपने आप को हैंडल करता है, ही इज एब्सोल्युटली बीस्ट। एंड जिस तरह से कल गोल भी मारा भाई, दैट्स स्क्रीमर ऑफ अ गोल। एंड लेकिन उसके बाद एक चीज जो मेरे को लगी मोहन बगान की, वो यहाँ पे जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया भाई, जैसे ही वो पहला गोल पड़ा एंड उसके बाद जिस तरह से भाई मोहन बगान एक वो क्या बोलते कि घायल शेर की तरह आई एंड जबरदस्त वो बैक टू बैक 2 गोल्स यहाँ पे दीपक टांगरी के लिए, वो यहाँ पे लकी गोल। एंड मिर्शाद मिचू का भाई आई थिंक ये उनका भाई कल वर्स्ट डे था, जिस तरह से उन्होंने पहला गोल कंसीड किया, तीसरा गोल कंसीड किया। आई थिंक वो दोनों सेव होने चाहिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाए। लेकिन दीपक नागरी के लिए आई थिंक कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा, लंबी इंजरी के बाद आ रहे हैं एंड यहाँ पे ग्लान मार्टिन्स भी नहीं है, तो उनको यहाँ पे गेम टाइम मिल रहा है, तो दैट्स अ गुड साइन। एंड मेरे हिसाब से इज अ प्रॉमिसिंग टैलेंट, तो लेट होप सो इसी तरह से अपने आप को डेवलप करे। सेकंड गोल भी आई थिंक सेकंड गोल में मानूंगा कि और ज्यादा बेटर था, क्योंकि यहाँ पे एक पूरा प्रॉपर बिल्डअप के थ्रू दिखा आपको अनिरुद्ध थापा का वो ओवरलूपिंग बॉल एंड उसके बाद अरमान जो सादिकू का यहाँ पे ब्रिलियंट हेडर टू ले ओवर द चांस फॉर दी जेसन क्यूमिंग्स एंड जेसन क्यूमिंग्स का ब्रिलियंट फिनिश। तो दिस इज अ गुड कॉम्बिनेशन जो हमें देखने को मिला। पेत्रातोस एंड मनवीर सिंह सेकंड हाफ में आए, सो दैट्स अ गुड साइन, क्योंकि दोनों यहाँ पे इंजर्ड थे एंड सेकंड हाफ में ज्यादा चांस मिले, क्योंकि वो जो 54th मिनट के अराउंड टेंडोगवा को रेड रेड कार्ड मिला, उसके बाद आई थिंक इट्स टू इजी फॉर मोहन बगान। एंड आई थिंक
जितना भी मतलब आप क्या बोलते हैं कि फैन्स का प्रेशर है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनका आईएसएल में परफॉर्मेंस देखेंगे तो आई वुड नॉट क्रिटिसाइज़ देम टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक एएफसी कप में आप बोल सकते हैं कि उन्होंने नो डाउट अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं दिया है। लेकिन जिस तरह से वो आईएसएल में अभी खेल रहे हैं भाई, कम मैचेस खेलने के बाद भी भाई वो 3rd पोज़ीशन पे बने हुए हैं। सो नेक्स्ट 3 मैच डेफिनिटली काफ़ी टफ है एंड वहाँ पे ही उनकी पोज़ीशनिंग भी डिफाइंड होगी। लेकिन आई थिंक दे आर ऑन द राइट ट्रैक एंड आई थिंक कपल ऑफ जो उनके की इंजर्ड प्लेयर है, वो भी वापसी कर रहे हैं। सो दैट्स अ गुड साइन फॉर क्या बोलते हैं कि मोहन बगान सुपर जायंट। नॉर्थ ईस्ट के लिए आई थिंक प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। आई थिंक दे नीड टू गेट दैट विन एंड टू गेट बैक एंड ऑन टू द ट्रैक। सो लेट्स सी जॉन पेड्रो बेनाली साहब किस तरह से सिचुएशन को यहाँ पे टर्न बैक करते हैं एंड किस तरह से हमें आगे आने वाले टाइम में यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड दिखती है। जो एक दिक्कत मेरे को लगती है कि आई थिंक उनको जनवरी ट्रांसफर विंडो में कुछ स्ट्राइकर के लिए जाना चाहिए। इप्सन मेलो इज नॉट दी पर्सन की जो जिसके ऊपर उनको ट्रस्ट दिखाना चाहिए टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि नेस्टर एलबीएच के साथ एक वो जो को पार्टनर है वो यहाँ पे जो फाल्गुनी एंड पार्थिव होता है तब यहाँ पे बेटर दिखती है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। सो जितिन भी उतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लग रहा, थोई सिंह भी ठीक है। सो आई थिंक एक ऐसा लीथल स्ट्राइकर आ जाता है देन आई थिंक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड और भी ज्यादा नेचर बन सकती है। उसके बाद बात करते हैं भाई, आज है भाई डबल हेडर एंड पहला मुकाबला है बेंगलुरु एफसी वर्सेस जमशेदपुर एफसी। सो भाई जेरार्ड जरगोजा के लिए यहाँ पे अगेन इंडियन फुटबॉल में वापसी हो रही है एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। नो डाउट 2018 में वो यहाँ पे थे आईएसएल में, लेकिन उसके बाद काफी सारी चीजें आईएसएल में चेंज भी हुई है। जिस तरह से हमें पता है कि मोहन बगान, ईस्ट बंगाल और वो सब क्लब आए और जिस तरह से अभी कम्पिटेटिव बन चुका है, आई डोंट थिंक सो इट्स गोइंग टू बी इजी। बट आई थिंक एक चीज जो आप जेरार्ड जरगोजा के साथ यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो और उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली कि भाई आई लाइक टू प्ले ऑफेंसिव फुटबॉल। कैटालन में हम सबको पता है कि वो ऑफेंसिव फुटबॉल के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि अभी तो जो जिस सिचुएशन में हम चल रहे हैं उस हिसाब से हमें हमारी डिफेंस भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। तो आई थिंक एक मेरे को लगता है कि एक मोटिवेशन के साथ यहाँ पे टीम जरूर उतरेगी। यहाँ पे फैंस की एक्सपेक्टेशन भी अब यहाँ पे डेफिनेटली वो रख रहे हैं। जिस तरह से मतलब उन्होंने सपोर्ट दिखाया है, आई थिंक वो डिजर्व करते हैं कि यहाँ पे टीम की ओर से वो परफॉर्मेंस आए और उनको एक वो जो विन है यहाँ पे जमशेदपुर एफसी से आपको बेटर टीम मतलब अभी करंटली नहीं मिल सकती कि आप उनके सामने खेलते। तो आई थिंक ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर जरगोजा टू स्टार्ट देयर कैंपेन अगेंस्ट दी जमशेदपुर एफसी एंड गेट दैट 3 पॉइंट। अगर हम जमशेदपुर की बात करें तो आई थिंक स्क्वाड कीपर के लिए फ्रंट लाइन ही मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा इश्यू है कि वहाँ पे उनके जो फॉरेन प्लेयर्स है वो उस तरह से वे गोल को कन्वर्ट नहीं कर पाए, चाहे वो चिमाचुकू हो, स्टीव एम्ब्री हो, स्टीवनोविच हो, जेरेमी मंजार हो। आई थिंक दोस 4 प्लेयर्स नीड्स टू बी यू कैन से कि ऑन द फिनिशिंग लाइन, उनको फिनिश करना ही पड़ेगा तभी जाके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप वो पॉइंट्स 3 पॉइंट्स ला पाएंगे। सो लेट्स सी किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं। आई एम सीइंग क्वाइट क्लोज मैच 1-1 टाइप मैच में देख रहा हूँ। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है। बट आई थिंक बेंगलुरु एफसी होम पे खेल रही है तो डेफिनेटली दे हैव एडवांटेज, सो मे बी 2-1 भी हो सकता है, बट करंटली आई एम सीइंग 1-1 ड्रॉ। उसके बाद भाई जो दूसरा मैच है क्या बोलते हैं कि मुंबई सिटी वर्सेस ईस्ट बंगाल एट दी मुंबई फुटबॉल एरिना। सो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच है मेरे हिसाब से। मुंबई सिटी जिस तरह से एफसी गोवा के सामने ड्रॉ करके आ रही है एंड सामने ईस्ट बंगाल भी यहाँ पे, ईस्ट बंगाल इज ए टू इनप्रेडिक्टेबल टीम भाई। उस कभी 5-0 से जीतते हैं, कभी यहाँ पे लोअर रैंक टीम के सामने भी 0-0 से ड्रॉ कर लेते हैं। तो उनका मतलब पता नहीं चलता कि भाई कैसी परफॉर्मेंस उनकी उस दिन से आएगी। तो कार्लोस गुजरात को भी भाई पता नहीं रहता होगा कि भाई मेरे प्लेयर किस दिन कैसा परफॉर्मेंस दे देंगे। सो वही सबसे बड़ी उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। अगर मुंबई सिटी की बात करें तो दे हैव सम लॉट्स ऑफ पॉजिटिव्स टू बी ऑनेस्ट। मेहताब सिंह वापसी आ रही है फॉर्म में, विनीत राय इज स्टेपिंग अप, दैट्स अ गुड साइन। राहुल बेके इज इन गुड टच, आकाश मिश्रा लुकिंग वेरी वेल। यहाँ पे फ्रंट लाइन में विक्रम प्रताप सिंह इज डूइंग रियली वेल। यहाँ पे अल खयाती एंड क्या बोलते हैं कि ग्रेग स्टुअर्ट कॉम्बो इज सेटलिंग डाउन। सो दोज आर दी पॉजिटिव्स जो आई थिंक काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे उनको लॉन्ग रन में इस सीजन में। सो आई थिंक दे आर ऑब्वियसली लुकिंग फेवरेट्स एंड उनको भी अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिस इज अ मस्ट विन गेम। सो आई थिंक आई एम सीइंग 2-1 विक्ट्री टू दी मुंबई सिटी एफसी। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और रोजसन ग्रिफिथ्स ने भाई कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि एक बेंटर मारा है कि भाई दोनों कोलकाता क्लब के साथ हम बैक टू बैक खेल रहे हैं तो इट्स अच्छा होगा कि हम दोनों को यहाँ पे क्या बोलते हैं कि वापसी में यहाँ पे क्या बोलते हैं कि रोते हुए भेजे, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी। तो दैट्स द बेंटर फ्रॉम रोजसन ग्रिफिथ्स एंड एक थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि स्पाइस अप मुकाबले करने की कोशिश उन्होंने की है। अब लास्ट में बात करते हैं यहाँ पे भाई जो दो दूसरे टूर्नामेंट है IWN एंड आई लीग की सबसे पहले बात करते हैं। आई लीग भी भाई काफी ज्यादा रोमांचक बन चुका है। अब अगर आप टेबल देखें करंटली तो आपकी जो टॉप 5 टीमें हैं उसमें से कोई भी भाई यहाँ पे टेक ओवर कर सकता है। नो डाउट मोहम्मद अनसी लुकिंग ग्रेट, बट जिस तरह से सीजन की शुरुआत हुई थी तभी नहीं लग रहा था कि भाई इतनी ज्यादा टीमें कंटेंशन में होगी, पर्टिकुलरली आइजोल, शिलोंग लाइजोंग, रियल कश्मीर, दो 3 टीम्स आर डूइंग रियली रियली वेल एंड उन्होंने भाई कुछ बड़ी टीमों को भी हराया है। और इससे टू अनप्रेडिक्टेबल, ऐसा नहीं है कि भाई
आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इस मैच में यही जीतेगा। कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा रही है। सो आई लीग इज बिकमिंग रियली रियली इंटरेस्टिंग। सामने आपकी आईडब्ल्यूएल की बात करें तो आईडब्ल्यूएल भी भाई काफी बेहतरीन जा रहा है इस बार, क्योंकि लास्ट सीजन हमने देखा था कि भाई स्कोर लाइन 7-8-0 8-0 ऐसी स्कोर लाइन हो रही थी, लेकिन अभी जो टक्कर की टीमें दिख रही है और आपने जो टीमें कम करके जो अच्छी टीमें थी उनको यहाँ पे रखा है, तो दैट्स अ गुड साइन। एंड डिफेंसिवली भी काफी टीमें स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एक जो सबसे बड़ा पॉजिटिव मेरे को दिख रहा है आईडब्ल्यूएल में, वो दिख रहा है यहाँ पे कि यंगस्टर को मौका मिल रहा है। कोई 15-16 साल की लड़कियां है, वो यहाँ पे चांस मिल रहा है उनको, और वो यहाँ पे परफॉर्मेंस करके भी दे रही है। तो दैट्स अ गुड साइन फॉर इंडियन वुमेन्स फुटबॉल की अगर हम बात करें। इस बार का आईडब्ल्यूएल आई थिंक वन वे तो नहीं होने वाला। आई थिंक गोकुलम केला के लिए बिल्कुल वन वे नहीं होने वाला, क्योंकि जिस तरह से ओडिशा एफसी परफॉर्म दे रही है, किक स्टार्ट ने जिस तरह से शुरुआत की है, आई थिंक ईस्ट बंगाल भी भाई आप देखिए कि दे ऑल्सो हैव अ क्वाइट इंटरेस्टिंग टीम। सो आई थिंक इस बार की आईडब्ल्यूएल भी इंटरेस्टिंग हो सकती है। सो लेट मी नो गाइस, आपका क्या थॉट्स है अबाउट आई लीग एंड आईएसएल, सॉरी आईडब्ल्यूएल, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।